और अब शुरुआत करते हैं विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के रायगढ़ की, जहां पर कार सवार परिवार की चमत्कारिक तौर पर जान बच गई, क्योंकि उनकी कार को टक्कर मारने के बाद करीब 100 फीट तक घसीटते हुए ट्रक ले गया। हादसे की तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। ये उसी हादसे की डरा देने वाली तस्वीरें हैं। कार के अंदर पूरा परिवार मौजूद था और ट्रक ड्राइवर उसे खींचता चला गया। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसकी चीखें निकल गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार हितेश अग्रवाल कुत्ते को बचाने के लिए उन्होंने ब्रेक लगाया। इससे कार अनियंत्रित होकर घूम गई, जिसे पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर ही नहीं मारी बल्कि करीब 100 फीट तक घसीटता चला गया। खुशकिस्मती रही कि इस भीषण टक्कर के बावजूद कार सवार पति पत्नी और बच्चे तीनों सलामत बच गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया। कार की हालत बता रही कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हादसे का एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस भयंकर हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा ऐसा जिसकी गूंज पूरे मुजफ्फरनगर में सुनाई दी। रात 11 बजे जोरदार टक्कर की ऐसी डरावनी आवाज जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। पलक झपकते ही बीच सड़क पर हाहाकार मच गया। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने पहले कार को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद बेकाबू ट्रक सीधे सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराया और जोरदार धमाका हो गया। आसपास खड़े लोग सहम गए। कार में फंसे 2 लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसको समझने के लिए आप ट्रक और कार की मौजूदा हालत को देख सकते हैं, जो कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। नीदरलैंड्स के मेट्रेन शहर में हाई स्पीड ट्रेन ने एक बड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था जिसके देखने वालों के होश उड़ गए। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। जब तक ट्रक ड्राइवर कुछ और कर पाता, ट्रेन ने ट्रक के परखच्चे उड़ा दिए। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक निकलने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन कोशिश बेकार हो गई। हादसा उस समय हुआ जब रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गई और ट्रक बीच में फंस गया। हालांकि सीसीटीवी में कैद हादसे में ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पर क्यों फंस गया वो समझ में नहीं आया, क्योंकि क्रॉसिंग खुले होने के समय ट्रक पहले आगे गया और फिर पीछे आया। उसी दौरान क्रॉसिंग बंद हो गई और यह हादसा हो गया। करीब 200 की रफ्तार से चली आ रही ट्रेन ने एक झटके में भारी भरकम ट्रक को भी चूर-चूर कर दिया। हादसे में 5 लोग घायल हुए। और अब बात करते हैं बिहार की। कल तक कहा जा रहा था कि मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलारचंद यादव की मौत की कुछ और वजह सामने निकलकर आई है। दुलारचंद यादव के शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की मेडिकल टीम ने किया, जिसमें सनसनीखेज खुलासे हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव के दाहिने पैर में गोली लगी थी। दाहिनी ओर छाती फट गई थी, पसलियां टूट गई थी, सिर के पीछे चोट थी, बाईं ओर बाह में चोट थी। एक गोली उनके दाहिने पैर में लगी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी मौत गोली लगने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से और कुचलने से हुई। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं, तो पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव पर किसी भारी चीज से हमला किया गया या फिर गाड़ी से कुचल कर मारा गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो किसकी गाड़ी थी जिसने दुलारचंद यादव को कुचल डाला। सवाल यह भी है कि जिस गाड़ी से दुलारचंद यादव को कुचला गया, क्या वो अनंत सिंह की गाड़ी थी? अनंत सिंह के मुताबिक हादसे के वक्त उनका 80% काफिला आगे बढ़ चुका था और वो वहां पर नहीं थे। ऐसे में दुलारचंद को मारने वाला कौन है, ये बड़ा सवाल है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करने की है। जांच में जुटी पुलिस ने अभी तक 100 से 150 वीडियो खंगाले हैं। पुलिस मृतक दुलारचंद के परिजनों के बयान के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। में टोटल मिला के अभी तक कुल 2.5 दर्जन से अधिक जो है हम लोगों के द्वारा गिरफ्तारी की गई हैं। अभी जो हम लोग उन सभी जो गिरफ्तारियां और जो डिटेंशन हुआ है उसमें सभी में हम लोग जो एविडेंस है उसको एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद जल्द ही उन सभी जो अभियुक्त हैं उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।
चुनाव से पहले मोकामा में हुए इस हत्याकांड से मामला इतना गर्मा गया है कि लापरवाही बरतने के आरोप में घोसवरी थाना अध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थाना अध्यक्ष रवि रंजन को निलंबित कर दिया गया है। और इन सब के बीच सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अनंत सिंह पर दुलारचंद यादव की हत्या करने का इल्जाम है, लेकिन लगता है कि अनंत सिंह को ऐसे आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हत्या के एक दिन बाद ही अनंत सिंह ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। तनावपूर्ण माहौल के बीच अनंत सिंह पैदल चलकर लोगों से ऐसे जनसंपर्क करते नजर आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चुनाव प्रचार कर रहे हैं समर्थकों के साथ। मोकामा की सड़कों पर देखिए नजर आ रहे हैं। 6 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, हॉट सीट है। यहाँ पे अनंत सिंह का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी से है। अनंत सिंह के इस बाहुबली अंदाज को देखकर तेजस्वी यादव भी हैरान रह गए। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नाम दर्ज FIR होता है, नाम दर्ज FIR होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार में पहुंचे दुलारचंद की हत्या कर दी गई, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह को दुलारचंद की हत्या में आरोपी बनाया गया है, लेकिन अनंत सिंह कह रहे हैं कि यह सूरजभान का खेला है, जो मोकामा से ही चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी उम्मीदवार वीणा सिंह के पति हैं और बाहुबली भी हैं, लेकिन सूरजभान ऐसे आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। दुलारचंद हत्याकांड के बाद आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में कहा कि दुलारचंद की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है। और कोई भी बोला है, उनका पत्नी, उनका बच्चे, उनके परिवार, उनके गांव समाज या जहां भिड़ंत हुआ है वे बोले हैं? कोई सब रचना रच के जो चाहता है कि जिसे मेरे नाम लेके चुप हो जाए। इससे पहले शुक्रवार को अनंत सिंह ने आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर ही दुलारचंद की हत्या का आरोप लगाया था। फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। भले ही अनंत सिंह और सूरजभान आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि बाहुबलियों की अदावत में फंसकर अपनी जान गंवा चुके दुलारचंद यादव की हत्या ने बिहार की राजनीति को गर्म करके रख दिया है। विपक्ष नीतीश सरकार से पूछ रहा है कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या है, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जांच तो हो रही है ना, दूध का दूध और पानी का पानी ही हो जाएगा। गरीब का राज रहता तो जंगल राज। ये सत्ता के संरक्षण में रह करके ये अपराधी लोग घूम रहे हैं, अपना सबको मर्डर कर रहे हैं। इस पूरे घटना की जांच चल रही है, कोई भी अपराधी उसमें होगा उसको छोड़ा नहीं जा सकता। 48 घंटे में पुलिस कार्रवाई करेगी। उधर दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में चुनाव आयोग भी सख्त है। चुनाव आयोग ने बिहार के डीजीपी से हत्या की रिपोर्ट तलब की है, लेकिन क्या रिपोर्ट के आधार पर मोकामा में अपराध का फैसला हो पाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो मोकामा में हुए चुनावी हिंसा ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। इस हत्याकांड के बाद चुनाव आयोग भी चौकन्ना है और चुनाव आयोग ने अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ कड़े रुख अपनाए हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन को अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान तेज करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस अभियान चलाकर जल्द से जल्द अवैध हथियारों को जब्त करे। इसके अलावा लाइसेंसी हथियारों को भी जमा करने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी अपना लाइसेंसी हथियार जमा न करे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लाइसेंसी हथियार जमा न करने पर लाइसेंस रद्द करने की बात भी चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है बिहार की। अब चलिए बात करते हैं शादियों की सीजन की। शादियों का सीजन शुरू हो गया है। व्हाट्सएप के जरिए आपको बहुत सारे शादी के न्योते आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपको भी शादी का निमंत्रण कार्ड व्हाट्सएप पर मिलता है, फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर आ रहा है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर आपके दादा दादी को, आपके मम्मी पापा को, आपके भाई बहन को और आपको जरूर देखनी चाहिए, ताकि शादी का ऑनलाइन कार्ड आपके लिए मुसीबत ना बने। ऐसा कहने के पीछे भीलवाड़ा से आई एक चौंकाने वाली खबर है। अगर आपको भी व्हाट्सएप पर शादी का निमंत्रण कार्ड आता है तो सावधान हो जाइए, उस पर डायरेक्ट क्लिक मत करिएगा, क्योंकि राजस्थान के भीलवाड़ा में नए तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है। यहाँ महिलाओं के एक ग्रुप में शादी का इन्विटेशन कार्ड भेजा गया। शादी के कार्ड को असली समझकर ग्रुप से जुड़ी कई महिलाओं ने उसे डाउनलोड कर लिया। इसके बाद उनके फोन हैक हो गए।
फोन पे हैक हो गया, गूगल पे हैक हो गया। साइबर ठगों ने ग्रुप से जुड़ी करीब 150 महिलाओं के बैंक खाते में पड़े पैसे अपने अकाउंट पे ट्रांसफर करने की कोशिश की। मुझे लगा भी शादी में जाना है, एक बार चेक तो करें कि कहाँ जाना है, कब जाना है। जब जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक करा तो थोड़ी देर में हमारे ग्रुप में मैसेज आ गया कि ये फ्रॉड मैसेज है, इस लिंक को क्लिक ना करें। अच्छी बात ये रही कि ग्रुप में कुछ महिलाएं ज्यादा जागरूक थीं, जिनको वक्त रहते इस महाफ्रॉड का पता चल गया और 150 से ज्यादा महिलाओं का बैंक खाता लुटने से बच गया। ऐसे में आप भी सावधान हो जाइए। आपके व्हाट्सएप पर आने वाला हर शादी का कार्ड गलत नहीं है, लेकिन ये पता लगाना कि कार्ड सही है या गलत, ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपकी जीवन भर की कमाई फ्रॉड करने वालों के पास न चली जाए। यानी सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दिल्ली से सटे नोएडा से हादसे की एक डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां सेक्टर 31 इलाके में कार से कुचलकर 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें ऐसी जिसको देखकर रूह कांप जाए। कार सवार की एक गलती ने इस तरह बच्चे की जान ले ली। मासूम की जिंदगी पर कैसे लापरवाही भारी पड़ गई, उसकी ये जीती जागती तस्वीर। हंसते खेलते बच्चे को क्या पता था कि दोस्तों के साथ खेलते खेलते उसकी जान इस तरह चली जाएगी। कार चालक ने बेहद तेजी से कार बैक की। इसी दौरान टायर के नीचे फंसे बच्चे की कुचलकर मौत हो गई। पास में ही खेल रहे 2 छोटे बच्चे किसी तरह बच गए। हादसे के बाद लोगों ने बच्चे को कार के नीचे से निकाला, लेकिन तब तक बच्चा बेजान हो चुका था। बिहार के दरभंगा में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हड़कंप मच गया, जहां पर आग लगने की वजह से कई सिलेंडर एक साथ फट गए। हादसा इतना भयानक था कि 6 घर जलकर खाक हो गए। जैसे ही आग लगी, इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, तभी धमाका हो गया। ऐसे ही 4 सिलेंडर ब्लास्ट हुए, जिससे दहशत फैल गई। काला धुआं और धधकती आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखी। देखते ही देखते आग ने आसपास के 6 घरों में आक्रमण कर दिया। चीख पुकार मच गई। पुलिस प्रशासन से लेकर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। और अब बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के आदेश के बाद दिल्ली में BS3 के डीजल और पेट्रोल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के सभी प्रमुख बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नियम न मानने और रास्ता बदलकर दिल्ली में घुसने पर चालान के साथ वाहन सीज भी हो सकते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI आज 300 के पार रहा। BS4, BS5 और BS6 कमर्शियल गाड़ियों पर दिल्ली में एंट्री पर रोक नहीं है। CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रवेश पर भी पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन BS3 गाड़ियां जो है उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। और अब चलिए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के अहमदाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गए और गिर गए। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। सीएम भूपेंद्र पटेल सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी उनका पांव फिसल गया। पैर फिसलते मुख्यमंत्री धड़ाम से सीढ़ियों पर गिरे। हादसा उस वक्त हुआ जब अहमदाबाद में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर वो माल्यार्पण कर वापस लौट रहे। सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उनको उठाया। इसके बाद सीएम भूपेंद्र पटेल वहां से रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ के अलीगंज इलाके में मामूली बात पर 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई और ये बवाल बढ़ गया। और दबंगों की ये गुंडागर्दी पुलिस के सामने भी चलती रही। 2 गुटों के बीच सड़क पर जमकर थप्पड़ घूंसे बरसे। पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन एक बदमाश ने बेल्ट निकालकर मारपीट शुरू कर दी और झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया। बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं था। काफी देर तक लखनऊ के अलीगंज की सड़क पर यह हंगामा चालू रहा। आरोपी की मारपीट करने वाले बदमाश नशे में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। उनकी सभाओं को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला और योगी आदित्यनाथ को भाड़े का नेता बता दिया गया। राघोपुर में भाई तेजस्वी के लिए वोट मांगने पहुंची आरजेडी सांसद मीसा भारती ने योगी के बुलडोजर पर भी प्रहार किया। बिहार में बीजेपी नेता का अकाल पड़ गया है।
कि यूपी से नेता भाड़ा पे बुलाना पड़ रहा है। योगी का बिहार में कोई काम नहीं है, वो जाए अपना यूपी में बुलडोजर चलाए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाला नेता का एंट्री नहीं होना चाहिए। इधर एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में कई वादे किए हैं, उन पर भी मीसा भारती ने सवाल उठाए। 20 साल के बाद याद आया कि बिहार में केजी से लेके पीजी तक का शिक्षा मुफ्त देना है। कितने बच्चों का भविष्य खराब करके भाजपा और एनडीए के नेताओं ने, बिहार की जनता इस बार माफ करने वाली नहीं है। मीसा भारती ने कहा कि इस बार बिहार में युवाओं की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में साबित कर दिया है कि उनकी उम्र कच्ची जरूर है, लेकिन जुबान पक्की है। बिहार में एनडीए के लिए सबसे बड़ा मुद्दा 20 साल पहले का शासन है। बीजेपी इसे जंगल राज बता रही है। अब बीजेपी के इस हमले पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पलटवार किया है। राबड़ी देवी ने कहा कि लालू यादव ने गरीब और पिछड़ों को आवाज दी, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाया और यही बात बीजेपी को चुभती है। मान लेता जंगल राज रहा है, कैसे लोग ऑफिस करता था, कैसे लोग घर द्वार बाजार हाट, कैसे लोग हित दाही क्या चाहे कहीं बारात सरात कैसे जाता था, लोग जंगल राज जाता तो कुल होता। तेजस्वी यादव की बहन और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने भी जंगल राज के मुद्दे पर पलटवार किया है। लालू जी और राबड़ी देवी जी का राज को ये लोग क्यों बोलते हैं जंगल राज? क्योंकि शुरू से इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, जितने भी गरीब हैं, हमारे ओबीसी के लोग हैं, सबको आवाज लालू जी ने दिया, राबड़ी देवी जी ने दिया। ताकत उनका ताकत बन करके इन्होंने उनका संरक्षण किया। तेज प्रताप के मुद्दे पर रोहिणी ने कहा कि जिनका खुद का घर नहीं होता वो दूसरों के घर में लड़ाई लगवाते हैं। बिहार के चुनाव प्रचार में आज प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई। प्रियंका गांधी ने उसी तरह एनडीए को घेरा जैसे राहुल गांधी घेरते हुए आ रहे हैं। राहुल ने कहा था नीतीश कुमार रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं और बेगूसराय में प्रियंका ने कहा बिहार में डबल इंजन की नहीं सिंगल इंजन की सरकार चल रही है। गलतफहमी में मत होना, कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है। प्रियंका गांधी ने चुनावी मंच से बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है। ये घबराने लगते हैं, इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए इसलिए दिए गए ताकि उनका वोट खरीदा जा सके। रेल की पटरियों के किनारे रील बनाने वालों को सावधान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। अगर आप भी जान को खतरे में डालकर रील बनाते हैं तो ये वीडियो देखिए। कलेजा कंपा देने वाला मंजर, सिर पर टक्कर लगते ही वो जमीन पर गिर गया। ट्रेन का ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था, खतरे से सावधान कर रहा था, लेकिन युवक रील बनाने के लिए पटरी से बिल्कुल सट कर खड़ा था और जैसे ही युवक के कैमरा पर्सन ने हाथ से एक्शन का इशारा किया, वैसे ही वो ट्रेन की चपेट में आ गया और टक्कर लगते ही उसकी मौत हो गई, जबकि इस हादसे में दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। वीडियो महाराष्ट्र के बुल्ढाना का है। 28 साल का मोहम्मद नदीम रील बनाने का शौकीन था, लेकिन ये शौक उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। ये वीडियो उन लोगों को सावधान करने वाला है जो रील के चक्कर में जिंदगी दांव पर लगाने से बाज नहीं आते। महाराष्ट्र के लातूर में कोयता गैंग का आतंक एक बार फिर से सिर उठाता दिख रहा है, जहां पर बदमाशों ने एक होटल में युवकों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने की कोशिश की। हथियारों के साथ आए बदमाश और सीधे युवक पर हमला बोल दिया। वारदात शहर के पिंटू होटल में अंजाम दी गई, जहां के सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में एक सोफे पर 2 युवक बैठे दिखाई दिए। तभी एक युवक बहस करने लगा। बदमाश अंदर घुसे, उनके हाथ में हंसी जैसा धारदार हथियार था और आते उन दोनों ने 3 युवकों पर हमला बोल दिया। इस दौरान तीनों युवकों ने भी हिम्मत दिखाई और हमला करने वाले युवकों को रोकने की कोशिश की। हालांकि धारदार हथियार से एक युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भीषण आग लग गई। आग रोहामा इलाके में लगी, जिसमें 2 घर जलकर राख हो गए। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका है। देखते ही देखते आग विकराल हो गई। आग रोहामा इलाके में लगी थी। इसकी चपेट में आए 2 घर धू धू कर जलकर राख हो गए। जहां आग लगी वहां भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की।
सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें भी पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। धधकती अग्नि की ज्वाला अभी और तांडव मचाती, उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में अचानक भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। हादसे में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया है। एकादशी के मौके पर मंदिर में भारी भीड़ थी। छोटी सी जगह पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे और इसी दौरान अचानक भगदड़ की स्थिति बनी। इससे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने लगे। नतीजा मंदिर परिसर में चीख पुकार मच गई। भगदड़ में दबने वालों में कई लोगों की जान चली गई। तमाम लोग अपने परिजनों के शवों को देख रोते बिलखते नजर आए। वहीं भगदड़ में कई श्रद्धालु बुरी तरह घायल भी हो गए, जिन्हें प्रशासन ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल भगदड़ क्यों मची, तस्वीर साफ नहीं हुई। तेलंगाना के सिद्दीपेट से हैरान और परेशान कर देने वाली घटना देखने को मिली है। यहां पर एक व्यक्ति ने सड़क से गुजर रही बस रुकवाई और जब बस की रफ्तार धीमी हुई तो खुद टायरों के नीचे लेट गया और उसकी मौत हो गई। पहले लगा युवक बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर अचानक वो टायर के आगे लेट गया। इससे पहले कि ड्राइवर पूरी तरह से ब्रेक लगाता, बस का पहिया युवक के ऊपर चढ़ गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ नहीं कर पाया। हादसे को देख एक स्कूटर चालक ने तुरंत ब्रेक लगाया। इससे पीछे आ रही कार से टकराते टकराते बचा। बाइक सवार लोगों ने बस ड्राइवर को घटना के बारे में बताया, लेकिन तब तक टायर के नीचे आए युवक की जान जा चुकी थी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट के चंद सेकंड के बाद ही रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। धमाके के बाद लगी आग इतनी भयंकर थी कि रिफाइनरी में अफरा तफरी मच गई। काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया, जो न्यू मैक्सिको के आर्टेसिया शहर के कई हिस्सों में फैल गया। धुएं से लोगों को काफी परेशानी हुई। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स को आग बुझाने में कई घंटे लग गए। प्रशासन ने कुछ घंटे तक रिफाइनरी के पास की सड़कों को बंद कर दिया था। मोंथा तूफान का असर बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों से खराब मौसम और बारिश की वजह से कई राजनीतिक दलों के नेताओं को अपनी पूर्व निर्धारित जनसभाएं रद्द करनी पड़ रही हैं। लेकिन खराब मौसम और खराब स्वास्थ्य की वजह से सीएम नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर छोड़ सड़क मार्ग से समस्तीपुर पहुंचे और जगह जगह रुककर एनडीए उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। मधुबनी में तो नीतीश कुमार हरलाखी विधानसभा में पैदल ही चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। सिर्फ नीतीश ही नहीं, तेजस्वी यादव भी भारी बारिश की वजह से कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए नहीं पहुंच पाए। आज तेजस्वी की 16 जनसभाएं थी। मौसम इतना खराब है पटना में और हर जगह की हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं ले पा रहा है। मौसम खराब होने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर कई विधानसभा क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया। शाह ने गोपालगंज और उजियारपुर की जनता को वर्चुअली संबोधित किया। बारिश के चलते बिहार में अखिलेश यादव के भी 2 चुनावी कार्यक्रम रद्द हो गए, लेकिन उन्होंने दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित किया और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के नेताओं पर पलटवार किया। बिहार पहुंचे अखिलेश यादव अपने अलग अंदाज में जनता को संबोधित करते दिखाई दिए। ये जोश बता रहा है कि अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर। अखिलेश यादव ने बीजेपी को लोगों का इस्तेमाल करने वाली पार्टी बताया। ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है। ये लोगों को इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करने के बाद उनको बर्बाद करने का काम करती है। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने सीवान पहुंचकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। अब अखिलेश ने उन पर तंज कसा। उन्होंने बहुतों के नाम बदले हैं। ओसामा का भी नाम बदल देते, शेर सिंह कर देते तो शायद उनकी पर्सनैलिटी से भी सूट कर जाता हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि नाम बदलने का उनका एक तरीका है। 3 नवंबर को अखिलेश यादव सीवान की रघुनाथपुर सीट पर जाने वाले हैं, जहां वो ओसामा के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। तो बड़े बड़े नेता आज लाख कोशिशों के बावजूद रैली नहीं कर पाए। सारे तय कार्यक्रम धरे रह गए।
आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समस्तीपुर और गोपालगंज में चुनावी रैलियां थी जो बारिश की वजह से रद्द करनी पड़ी। महागठबंधन में सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की आज करीब 16 जनसभाएं थी, जिसमें ज्यादातर रैलियां खराब मौसम की वजह से रद्द हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पूर्णिया और मधुबनी में चुनावी जनसभाएं बारिश की वजह से स्थगित करनी पड़ी। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह आज से गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनकी भी चुनावी जनसभा को रद्द करना पड़ा। तो ये पूरा मौसम का असर दिख रहा है। बिहार के कई इलाकों में बारिश हुई। छपरा इलाके में भी बादल झमझमाकर बरसे, गलियों में पानी भर गया और बैठे बैठे विपक्ष के पास सरकार को घेरने का मौका मिल गया। नमस्ते, प्रणाम। मैं अपनी सोशल आईडी पे डालूंगा। ये हमारे छपरा का हर बारिश का नया पूर्वांचल है। चुनाव प्रचार करने निकले खेसारी एक गली में गए और बिन मौसम बारिश ने उनको बैठे बिठाए वहां मुद्दा दे दिया। आज 20 साल से एनडीए सरकार है, लेकिन फिर भी ये जो व्यवस्था है, इतने प्यारे प्यारे महंगे घर महंगी जगह पे बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास देख लीजिए। और ऐसे हजारों गलियां मिलेंगी आपको ऐसे पानी। इसके बाद खेसारी लाल ने लोगों से वादा किया कि सरकार बदलेगी तो हालात बदल देंगे। पानी तो बस इसी को देखना है और कैसे हम लोग इसे निवारण करेंगे। इस बार सरकार बदलेंगे, उसके बाद बताएंगे ये व्यवस्था हो पाता है कि नहीं। खेसारी के वार पर पलटवार की जिम्मेदारी एक और सुपरस्टार पवन सिंह ने संभाली। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं? खैर, पहली बार चुनावी रण में उतरे खेसारी जलभराव को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है और इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी है और आग इतनी भीषण है कि काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। मुरादनगर इलाके में लगी ये आग इतनी भयानक थी कि शोरूम के बाहर खड़े कई वाहन आग की चपेट में आ गए। तो देखिए, गाजियाबाद का मुरादनगर का इलाका है और कितनी दूर से ये वीडियो बनाया गया है, आप भी देखिए और देखिए करीब की तस्वीरें। आग इतनी भयानक थी कि इसके बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी थी, वो भी जलकर राख हो गई। फिलहाल जो जानकारी मिली, दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग के कारणों का भी पता नहीं है, लेकिन मुरादनगर के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी है और आग इतनी भयानक है कि दूर तक इसकी लपटें देखी जा सकती हैं। कैरिबियन इलाके में आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक मोलिसा की वजह से भारी तबाही हुई। जमैका में 25 और हैती में 30 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रही है। भीषण तूफान की वजह से घर तिनकों की तरह बिखर गए और बची खुची कसर बारिश ने पूरी कर दी। जमैका और हैती में कई इलाके पूरी तरह से डूबे हुए और बर्बाद हो गए हैं। जमैका के पश्चिमी इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। प्रभावित लोगों का कहना है कि उनके सामने उनका सब कुछ हवा में उड़ गया, पानी में समा गया। उनके सामने इस समंदर की 30 फीट ऊंची लहरें सब कुछ बहा ले गईं। अब ना तो कुछ खाने के लिए बचा है और ना रहने के लिए कोई जगह बची है। सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। नदियों के किनारे मलबे का ढेर है। जिन सड़कों पर 1 घंटे में पहुंचा जा सकता था, वहां पहुंचने में अब 8 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। लोग सहायता सामग्री का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सेना और रेस्क्यू टीम रास्तों में फंसी हुई है। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। मेले में कबड्डी के मुकाबले का आयोजन भी किया गया, जिसे देखकर भारी भीड़ जमा हो गई। कबड्डी की टक्कर देसी और विदेशी खिलाड़ियों के बीच हुई। इस मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुष्कर मेले में पहुंचे। मिट्टी पर कबड्डी के इस दंगल को देखकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। विदेशी दर्शकों ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कड़ी टक्कर में देसी खिलाड़ी ने न सिर्फ विदेशी खिलाड़ियों को पटकनी थी, बल्कि कबड्डी का मुकाबला भी जीता। पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर जिले में मदारी घाट इलाके में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक ब्लॉक ऑफिस में बीजेपी सांसद और बीडीओ के बीच जोरदार बहस हो गई। बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा ने चाय बागान श्रमिकों के लिए तिरपाल सहायता की मांग की और बीडीओ से भिड़ गए। क्यों? हम कितना बार बोला? हम एक एमपी है। एमपी का क्या सम्मान होता है आपको मालूम है? मैं कितना बार बोला आपको? मैं कितना बार बोला आपको? कितना बार बोला आपको? देखिए, आप झगड़ा करने का मकसद से बिल्कुल झगड़ा करने का आपका औकात क्या है? मनोज तिग्गा ने बीडीओ से कहा कि या फिर आप अपना कर्तव्य निभाएं, नहीं तो टीएमसी में शामिल हो जाएं। प्रोसेस क्या? प्रोसेस आपको बोलता है कि टीएमसी का साथ में वहाँ पर
ये त्रिपल बांटो, टीएमसी का साथ में आप चावल बांटो, टीएमसी सरकारी चीज वहाँ पर बांटो, क्या प्रोसेस में है, कौन संविधान में है? इधर वीडियो वायरल होने के बाद टीएमसी ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बीजेपी सांसद पर अपने पद का दुरुपयोग करने और एक सरकारी अधिकारी को धमकाने का आरोप लगाया है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला खुद को बिहार के आरा का रहने वाला बता रहा था। धमकी पर रवि किशन ने कहा है कि वो डरने वाले नहीं है। धमकी देने वाला बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन के एक बयान से नाराज था। खेसारी का समर्थक बता रहे इस शख्स ने रवि किशन के निजी सचिव को फोन किया और कहा कि वो फांसी पर चढ़ जाएगा लेकिन गोली मार देगा। बिहार से आई इस धमकी पर रवि किशन ने जोरदार पलटवार किया। विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है, तो ऐसा कमजोर तो नहीं हो कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे। यही नहीं, रवि किशन ने साफ शब्दों में कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। मैं बिहार आ रहा हूँ, प्रचार रोक नहीं रहा हूँ, तो जेकर नाथ भोलेनाथ हूँ अनाथ कैसे हो, जब भोला चाहिए दिन तो रात कैसे होगी। धमकी के बाद रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी है। उधर पंजाब के फिरोजपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां से दो पक्षों के लोगों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट में कुछ लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। बताया गया कि वहां मामूली बात पर उन दो पक्षों में कहासुनी शुरू हुई थी। दोनों गुटों के लोग ऐसे भिड़े मानो वो एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। इतना ही नहीं, एक पक्ष ने तो पिस्तौल निकालकर सरेआम फायरिंग कर दी। लोगों के मुताबिक वहां की एक दुकान के अंदर सीसीटीवी को लेकर विवाद शुरू हुआ। दरअसल उस दुकान में एक लड़की कुछ सामान खरीदने गई थी और वो लड़की एक स्टोर में ट्राई करने के लिए गई। उसने अंदर कैमरा देखा तो लड़की भड़क गई। उसने अपने भाइयों को बुलाया। उसके बाद लड़की के परिवार वालों और दुकानदारों में झड़प हो गई। बीच रास्ते चल रहे बवाल को देखकर वहां भीड़ जमा हो गई, लेकिन खून के प्यासे उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बेखौफ होकर एक दूसरे को पीटते रहे। वहां एक लड़के को तो घेर घेर कर लोगों ने मारा। इस घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिहार के मोतिहारी में एक निर्दलीय प्रत्याशी को इस तरह से सम्मानित किया गया कि उसका वीडियो वायरल हो रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी अच्छेलाल यादव को सम्मानित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अच्छेलाल यादव को समर्थकों ने पहले कंधे पर उठाया, फिर 100 लीटर दूध से नहलाकर सम्मानित किया। समर्थक यहीं नहीं रुके, लाखों सिक्कों से प्रत्याशी को तराजू पर बैठकर तौल दिया। सिक्कों के बाद उनको लड्डू से तौला गया। इस मौके पर चुनाव में मदद करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी को 2,51,000 रुपए का चेक भी दिया गया। 2020 में अच्छेलाल आरजेडी से प्रत्याशी थे, दूसरे स्थान पर थे। इस बार टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित किया और अपना वीडियो संदेश भी उन्होंने जारी किया है। 4 मिनट के वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने कहा कि जब उन्हें सत्ता मिली थी तब बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था। जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। इधर नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने वाले दावे पर अब विपक्ष ने तंज कसा है। शुरू से इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, जितने भी गरीब हैं, हमारे ओबीसी के लोग हैं, सबको आवाज लालू जी ने दिया। जंगल राज क्यों नहीं इसको मतलब ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं? तो ये आशाराम बापू का राज चल रहा है, राम रहीम का राज चल रहा है। नीतीश कुमार ने अपील की है कि 6 और 11 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर जाकर वोट करें। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र की विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी आज मुंबई में विरोध मार्च निकाल रहा है। इस मार्च को सत्यचा मोर्चा नाम दिया गया है। सत्यचा मोर्चा दक्षिण मुंबई के फैशन स्ट्रीट से शुरू होकर बीएमसी मुख्यालय पर खत्म हुआ। इस मार्च में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट समेत अन्य नेता शामिल हुए। विपक्ष का दावा है कि मतदाता सूची में कई फर्जी नाम हैं और गलत तरीके से नाम जोड़े और हटाए गए। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर इस मुद्दे पर आंख मूंदने का आरोप लगाया है। और वियतनाम की बात कर लेते हैं। वियतनाम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात बेकाबू हो गए हैं। 15 लोगों की जान जा चुकी है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू चल रहा है।
कई फीट पानी में बच्चा और उसके पिता खंभा पकड़कर खड़े दिखे। राहत कर्मियों की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने पानी में छलांग लगाई और बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई। तस्वीर सेंट्रल वियतनाम की है, जहां बाढ़ के उफान में एक छोटा बच्चा भी फंस गया। परिवार की सांसें अटक गईं। स्थानीय लोगों ने बच्चे को रेस्क्यू किया। वियतनाम में बाढ़ बड़ी तबाही मचा रही है। सड़क पर ऐसा लग रहा है जैसे नदी बह रही हो। कई जगह बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया है। करीब 1 लाख से ज्यादा घर बर्बाद हो गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। महेंद्रगढ़ रोड पर एक कार और बाइक आपस में भिड़ गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हुई और सड़क पर हड़कंप मच गया। हादसा इतना भीषण था कि कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। रेवाड़ी की महेंद्रगढ़ रोड पर स्थानीय लोग मदद के लिए आए। 4 लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन 3 लोग बचाए नहीं जा सके। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का मंच सज चुका है और अब वोटिंग की बारी है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। वोटिंग से पहले शक्ति प्रदर्शन देखिए। लाल झंडे वाला लेफ्ट अपनी ताकत दिखाएगा या फिर भगवा झंडे के साथ एबीवीपी परचम लहराएगा, ये बड़ा सवाल है। तैयारी और दावे की लड़ाई में तो हर कोई 20 दिखना चाहता है। मशाल हाथ में लिए लेफ्ट यूनिट के छात्र नेता और समर्थकों ने बराक हॉस्टल से गंगा ढाबा तक मशाल जुलूस निकाला। लेफ्ट एक बार फिर अपने अभेद्य किले में प्रचंड जीत की भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन पिछली दफा 9 सालों के वनवास के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर जीतकर खाता खोलने वाली एबीवीपी भी पूरा दम दिखा रही है। जिस गंगा ढाबा में लेफ्ट ने मशाल जुलूस खत्म किया, वहीं से बराक हॉस्टल तक एबीवीपी ने मशाल जुलूस निकाला। जेएनयू में 4 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान के कोटा में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार बोलेरो कार का टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कूल वैन से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि स्कूल वैन चकनाचूर होकर सड़क की एक ओर पलट गई, जबकि तेज रफ्तार बोलेरो पलटकर सड़क के नीचे जा गिरी। उसकी गाड़ी बैठ गई, गाड़ी बचाई है। भीषण हादसे में स्कूल वैन में सवार 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 बच्चे घायल हैं। इनमें 4 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। यह हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। मामला कोटा के इटावा क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पेट्रोल पंप पर दबंगई का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि उधार में पेट्रोल नहीं देने पर दबंग ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पेट्रोल पंप पर माहौल पूरी तरह से शांत था। तभी मोटरसाइकिल से यह व्यक्ति आया। जोर जोर से चिल्लाने के बाद इसने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। थोड़ी देर में दूसरा थप्पड़ मारा। जिस लड़के को थप्पड़ मारा वो किसी को फोन लगाने को कहता है। फिर दबंग ने उसे अचानक तीसरा थप्पड़ मार दिया। तब तक पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग उसे घेर लेते हैं। तीसरी बार हमला करने की कोशिश में लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर मरम्मत की। घटना खरगोन के बरूड थाना इलाके की बताई जा रही है। ताजमहल में एएसआई की सख्ती के बावजूद गार्डन में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ये वही वीडियो जिसके सामने आने के बाद से ताजमहल प्रशासन में हड़कंप मचा है। एक शख्स ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ रहा था। इस घटना के सामने आने के बाद हिंदुवादी संगठन गुस्से में हैं और उन्होंने इस युवक पर कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों का कहना है कि ऐसी घटनाएं आस्था नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी की वजह से सामने आती हैं। जब पाबंदी है तो आखिर इस प्रकार की गतिविधि क्यों? ये किसे चुनौती देना चाहते हैं? इस घटना से ताजमहल प्रशासन सवालों के घेरे में है। और अब आपको यूपी के कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर नशे में धुत एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कार में सवार युवक से महिला की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महिला ने हंगामा किया तो महिला को चीखता चिल्लाता देख वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना बर्रा थाना क्षेत्र के सचान चौराहे की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से हंगामा बीच सड़क पर काफी देर तक मचा रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।